एक ऐसा मंदिर जहाँ सिर्फ घंटी चढ़ा देने से एक नौकरी लग जाती है। बिल्कुल दावे के साथ बोल रहा हूँ मैं आपको। यहाँ जो घंटियाँ चढ़ी हुई नहीं, या उन लोगों की घंटी चढ़ाई गई है जिनकी नौकरी अब तक लग चुकी है, क्योंकि ये मंदिर ही ऐसा ही है जहाँ सिर्फ घंटी चढ़ा देने से नौकरी लग जाती है। और ऐसा बोलते हैं कि 2 बार इस मंदिर में आना होता है। पहले आपको घंटी नहीं चढ़ानी होती है, पहले जाके सिर्फ एक धागा बांधना होता है। जिस चीज़ की आपको नौकरी चाहिए वो धागा बांध लीजिए, उसके बाद जब लग जाए तो घंटी चढ़ानी है। तो आप सोच लीजिए जिनकी लग चुकी है वो घंटी चढ़ा चुके हैं यहाँ आके। ये वो मंदिर है। यहाँ प्रूफ के साथ आप जाना इस मंदिर के अंदर और पूछना वहाँ जो भी आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं, ऐसा पूछ के जाना आप, क्योंकि ऐसा नौकरी वाला मंदिर मैं बोल रहा हूँ आपको दावे के साथ पूरे भारत में दूसरा कहीं भी नहीं होगा। इतना चमत्कारिक मंदिर है ये, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक घंटी चढ़ा दीजिए आप, नौकरी लग जाएगी। पहले धागा बांध के आइए, उसके बाद जब लग जाए तो माता के दरबार में दोबारा जाना और घंटी चढ़ा के आना। उसके बाद आप खुद मानेंगे इस चीज़ को कि वास्तव में चमत्कार होता है। बाकी किसी के कहने से कई लोग गलत कमेंट करते हैं कि ऐसा होगा तो सारे लोगों की नौकरी लग जाएगी। सारे लोग यहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। आप खुद सोच के देखिए, पहुँच नहीं पाएंगे। पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का बटन दबा देना। वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा मैं, कहाँ मंदिर है, कैसे है। मैंने वापस वीडियो इसलिए बनाया, कई लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट किए कि एड्रेस समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ आया हुआ मंदिर, क्या करना है। वो सारी डिटेल्स के लिए मैं दोबारा एक पूरा वीडियो बना रहा हूँ। और कुछ लोगों ने गलत कमेंट भी किए थे बिना कुछ जाने, वो मंदिर का पता भी नहीं जानते, मंदिर कहाँ, मंदिर के बारे में इतिहास नहीं जानते। उनको पता होना चाहिए ये मंदिर जो बता रहा हूँ ये 4 धाम का रक्षक मंदिर है। यानी कि 4 धाम भी जाओगे तो इससे पहले आपको इस मंदिर का दर्शन करना होता है, उसके बाद 4 धाम की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। मंदिर का चमत्कार का पता इसलिए लगा दीजिए कि ये जो मंदिर है अलकनंदा नदी के अंदर बना हुआ है मंदिर, गंगा नदी बोलते हैं जिसको, इसके बीच में ये मंदिर है, एकदम बीचों बीच के अंदर। एकदम ये बड़ा कोई प्रोजेक्ट बनाया था या डैम बना रहे थे, तो इस मंदिर को आपको पता है तो कंपनी थी इस मंदिर को शिफ्ट करने की योजना बना ली थी, लेकिन जैसे ही बनाई और हल्का सा मूर्ति हिल गई थी, तो बताते हैं 2023 के अंदर 13 के अंदर जब उत्तराखंड के अंदर भारी तबाही आ गई थी केदारनाथ के अंदर, उसी रात को आई थी, एक दिन पहले इस मंदिर की मूर्ति हिल गई थी। ये 4 धाम के रक्षक इसीलिए बोलते हैं। ये आज के कलयुग की लाइव चमत्कार बता रहा हूँ मैं आपको। 2013 के अंदर इस मूर्ति को सिर्फ हिल गई थी, ये मूर्ति हल्की सी, इस वजह से 2013 में केदारनाथ में भारी तबाही आ गई थी। 24 घंटे पूरे नहीं हुए थे और वहाँ तबाही आ गई थी। अब देखिए, आस्था और विश्वास अलग चीज़ है और वैज्ञानिक चीज़ें अलग होती है। अगर आप नहीं मानेंगे तो नहीं माने, आपकी इच्छा। जिसको माता पे भरोसा है वो इस मंदिर में आना। आप देख सकते हैं पूरा एकदम पानी के बीचों बीच में मंदिर है। कोई चट्टान थी, बताया जाता है कि माँ है जो 7 बहनों की, भाइयों की एक बहन थी, जो कि माता का एक मंदिर बना हुआ था। बाढ़ आई थी भीषण, उसमें मंदिर बह गया था और धारी गांव है वहाँ पर एक चट्टान से टकरा कर मंदिर रुक गया और एक बहुत भयंकर आकाशवाणी हुई उस टाइम और एक विलाप हुआ और उस टाइम बताया कि ये मंदिर है जो यहीं पे बनना चाहिए। उसके बाद में ये मंदिर है जो इसी जगह बना है, NH7 पर, ऋषिकेश बद्रीनाथ वाले मार्ग पर है ये मंदिर। पूरा एकदम कंप्लीट एड्रेस बताऊंगा, कैसे रुकना वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो आप। आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। नहीं, ये गढ़वाल श्रीनगर है, रुद्रप्रयाग के बीच में मंदिर है। अलकनंदा नदी है, इसके तट है, पहले था, अभी ये पूरा डैम है। उसके अंदर मंदिर आज भी बीचों बीच है खड़ा, देख लीजिए आप। 2013 में भारी तबाही आ गई थी इस मंदिर को सिर्फ हाथ लगाने की वजह से। अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाते हैं तो पहले आपको इस मंदिर में दर्शन करना होता है। हर गाड़ी यहाँ रुकती है, पहले दर्शन करवाती है, उसके बाद आगे का रास्ता तय होता है। ये चीज़ है यहाँ पर, ऐसा शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। इस मंदिर में अगर आपको वास्तव में जाना तो 2 बार यहाँ दर्शन करना होता है। इसके पास में एक प्राचीन गुफा भी है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। ऐसे तो यहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं नज़दीक में, लेकिन यहाँ थोड़ी सी दूर आपको ऐसी गुफा मिल जाएगी। अब इस मंदिर के सबसे बड़ा चमत्कार और बता रहा हूँ, आप खुद मानेंगे इस चीज़ को कि ऐसा चमत्कार आप कहीं भी नहीं देख पाएंगे। तो देखिए, मंदिर ऊपर हम रोड से रुके थे, यहाँ तक इस तरह का रास्ता है। कम से कम आपको 1.5 किलोमीटर नीचे इस तरह से आना होता है। आपको पता नहीं चलेगा 1.5 किलोमीटर है, लेकिन नज़दीक दिखता, पर 1.5 किलोमीटर लगभग ये पानी के और जो रास्ता है दोनों मिला के 1.5 किलोमीटर लंबा हो जाता है। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है इस मंदिर का, मैं आपको बताता हूँ। मंदिर की जो मूर्ति है दिन में 3 बार अपना चेहरा बदलती है। आप सोच लीजिए, माता का जो स्वरूप है उसकी चेहरे की पूजा होती है माता की, और माता का जो है 3 बार चेहरा बदल लेती है। मुखमंडल की पूजा होती है। सुबह अगर आप जल्दी दर्शन करेंगे जाके दोपहर से पहले, तो माता का जो चेहरा एक कन्या की तरह लगेगा, छोटे रूप में।
और अगर आप दिन में जाएंगे तो एक युवती की जैसा उनका माँ का चेहरा दिखता है, और शाम होते होते माता का जो चेहरा है एकदम वृद्ध हो जाता है, बूढ़ी औरत जैसा हो जाता है। तो आप सोच के देखिए, जो लोग बोलते हैं पत्थर की मूर्ति है, जिनको भरोसा नहीं है, तो ये साबित करके बता दो आपकी जो मूर्ति है वो 3 बार कैसे अपना जो चेहरा बदल देती है। इतनी जल्दी सुनवाई होती है यहाँ मंदिर के अंदर। अगर आप खुद यहाँ आते हैं तो देखेंगे इतनी सारी घंटियाँ बंद रखी है, इतने धागे बंधे हुए हैं। तो इस बात से ही प्रूफ हो जाता है ये मंदिर वास्तव में कोई आम मंदिर नहीं है, ये बहुत चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ तक हर कोई पहुँच भी नहीं पाता है। आप सोचे भी ना, जब इनका होगा आपको 4 धाम लाने का, तो सबसे पहले बताया जाता है मर्जी इनकी चलती है। अब बताता हूँ, देखिए ये सारे धागे बंधे हुए हैं माता के। उसके बाद जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो यहाँ पर जो ये घंटियाँ वगैरह पड़ी है, ये चढ़ाई हुई घंटियाँ हैं सारी की सारी, जिनकी नौकरी अब तक इस मंदिर में आने से लग चुकी है। ये मंदिर गारंटी देता है इस चीज़ की सबूत दे रहे हैं कि ये जो घंटियाँ हैं, आप देखेंगे रेलिंग के जहाँ भी, ये तो मैंने बहुत कम बताई है, जहाँ मैं शूट कर सकता हूँ वहाँ बताइए। साइड में देख लो, पूरा नदी के बीचों बीच में, और ये घंटियाँ बंधी हुई रेलिंग के, और साइड में इतने ढेर पड़े, ऐसे बहुत सारे ढेर पड़े। और ये ढेर बताया जाता है कि हर 2-3 महीने में उठा लेते हैं, उसके बाद फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो और दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेशों से इनके भक्त हैं जो आते हैं। वैज्ञानिक भी हैरान है इस चीज़ से, ऐसा कैसे हो सकता है कि मूर्ति 3 बार रंग अपना चेहरा बदल देती है। और उस टाइम जो प्रोजेक्ट बनाया था, उस टाइम मंदिर को सिर्फ टच करने की वजह से इतनी तबाही आ जाती है। अब कुछ लोग क्या है कि दूसरे जो नहीं मानने वाले वो इसको संयोग मानते हैं, बट जिनकी आस्था है माता जी के अंदर, वो इस चीज़ को मानते हैं। इस चीज़ का प्रमाण है कि आज 4 धाम की रक्षक देवी जिनको बोलते हैं, वो ये मंदिर है, धारी देवी मंदिर जिसको बोलते हैं। और ये इतना प्रसिद्ध है, इतना प्राचीन है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं जिनकी नौकरी नहीं लगती है। और कई वैसे छोटी मोटी और भी चीज़ें हैं, संतान, बीमारी, कर्ज, मनोकामना के लिए भी यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ रुकने के लिए देखिए, अब ये मंदिर, इसके साइड में एक पुल है, इस पुल को आप पार कर लीजिए, उस साइड में बहुत सारी धर्मशालाएं, होटल्स वगैरह मिल जाएगी। कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि अभी क्या रेट चल रहा है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो रेटें हैं, लगभग आपको 1000-1200 रुपये से आराम से रूम मिल जाएगा, आराम से 1000-1200 से लेके फिर उसके ऊपर आपको जैसे चाहिए वैसे आप मिल जाएगा। साइड में बहुत सारी धर्मशालाएँ, बहुत सारे होटल्स यहाँ पर है। इस पुल को आप पार करके उस साइड चले जाइए, ठीक है। यहाँ रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, एकदम नॉर्मल प्राइस के अंदर है, हर चीज़, खाना पीना सब कुछ है। कभी भी आए, रात रुके आप, दिन में फैमिली के साथ आए, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये मंदिर बहुत स्पेशल है और बहुत ज़्यादा यहाँ भक्त आते रहते हैं। यहीं से आगे केदारनाथ के लिए जाते हैं, बद्रीनाथ के लिए जाते हैं। और भी कुछ चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे पूछना, बाकी चीज़ें मैंने बता दी। एक बार धागा बांध दिया, आप जाइए पहले नौकरी का, उसके बाद जब लग जाए तब आप घंटी आके चढ़ाना आप, ठीक है। धागे वगैरह वहीं मिल जाते हैं, मंदिर के अंदर प्रसाद वगैरह सब है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कभी भी आ सकते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन दबा देना। कोई चीज़ समझ में नहीं है तो मुझे कमेंट करके पूछना, रिप्लाई करूँगा। और कमेंट में लिख दीजिए जय धारी देवी।